Hello बच्चों, let us read this question. This question says H2 gas was adsorbed on 1 gram powdered copper surface forming monolayer of molecules. On desorption, total H2 collected measured 1.36 cm cube at STP. Assuming volume of one molecule of H2 4.742 into 10 to the power minus 23 cm cube, calculate specific area of copper powder. So इस क्वेश्चन में कहा गया कि H2 गैस को हमने एड्सॉर्ब कराया ऑन 1 ग्राम पाउडर्ड कॉपर सरफेस और यहाँ पे मोनोलेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गई। अब डिसॉर्प्शन पे जो टोटल H2 कलेक्ट हुआ वो मेजर किया गया 1.36 सेंटीमीटर क्यूब एट STP। अब अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 को अज्यूम कर रहे हैं 4.742 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 सेंटीमीटर क्यूब, सो हमें यहाँ पे स्पेसिफिक एरिया ऑफ कॉपर पाउडर को कैलकुलेट करना है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे एड्सॉर्प्शन ऑफ H2 ऑन कॉपर सरफेस। सो यहाँ पे STP कंडीशन बताई गई है। सो हम जानते हैं कि अगर हम STP कंडीशन पे देखें तो हमारे पास 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम जानते हैं STP पे 22.4 लीटर यानी कि 22,400 ml यानी कि 22,400 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो होता है गैस का, उसमें हमारे पास यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यानी कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होंगे। सो अगर हम देखें तो हमारे पास वॉल्यूम जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम यूनिटरी मेथड लगाएं तो 1.36 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 22,400 मल्टीप्लाइड बाय 1.36 मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे 3.66 इंटू 10 टू द पावर 19। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ H2 मॉलिक्यूल गिवन है और वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है 4.742 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये हमारे पास वॉल्यूम गिवन है। अब यहाँ पे हम मॉलिक्यूल को स्फीयर अज्यूम करते हैं तो उसके लिए जो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। सो ये हमारे पास यहाँ पे इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 3.14 एंड देन कैलकुलेट करेंगे तो हमें आर की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी 2.246 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। सो अब यहाँ से अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करें फॉर H2 मॉलिक्यूल तो वो हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास पाई आर स्क्वायर यानी कि 3.14 इंटू आर की वैल्यू है 2.246 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 का स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 1.583 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे एरिया आ चुका है। सो अगर हम देखें तो टोटल मॉलिक्यूल्स का एरिया अगर हम देखें जो कि एड्सॉर्ब हुआ है तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि हमने फाइंड आउट किए थे यहाँ पे 3.66 इंटू 10 टू द पावर 19 मल्टीप्लाइड बाय एरिया जो कि 1.583 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे यही जो हमारे पास एरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 एड्सॉर्ब हुआ है वही यहाँ पे बेसिकली हमारे पास स्पेसिफिक एरिया हो जाएगा, क्योंकि उतने ही एरिया में कॉपर के हमारे पास जो H2 के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एड्सॉर्ब हुए हैं। सो यहाँ पे स्पेसिफिक एरिया ऑफ कॉपर पाउडर भी उतना ही हो जाएगा। सो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 5.79 इंटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और यह है हमारा फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।